जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैप में अभी हम लोगों का जो टारगेट है उसमें इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को देखना है। सुबह में टारगेट आप लोगों को अगले 4-5 दिनों का दे दिया गया है। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं पढ़ाई को। तो देखिए, अभी हम लोग आइलैंड्स को देखेंगे, अंडमान निकोबार और ये जो लक्षद्वीप, दोनों ही द्वीपों का जो समूह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फैक्चुअल क्वेश्चन एक ये है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो आप एक बार अपने से भी क्रॉस चेक करिएगा, देखिएगा। लक्षद्वीप में लगभग 36 आइलैंड्स हैं, टोटल द्वीप हैं। और 36 दूनी करेंगे तो 72, 5 जोड़ दीजिए 572, ये आपको अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप देखने को मिलते हैं। तो तो अगर हम लोग बात करें टोटल आइलैंड्स की, तो अंडमान निकोबार में 572 हैं और अगर लक्षद्वीप में बात करें तो ये 36 हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा मैप में कोको चैनल। ये कोको चैनल जो है एक ऐसा पानी, आप बोल सकते हैं एक छोटा सा समुद्र का हिस्सा है जो म्यांमार को, जो बर्मा है, म्यांमार है, उस म्यांमार को अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इसका क्या नाम है? कोको चैनल। अगर और एक्यूरेट आप ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर ये जो द्वीप देख रहा है, आपको बड़ा हिस्सा देखने को मिल रहा है अंडमान निकोबार का, ये है आपका उत्तरी अंडमान, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये है मिडल अंडमान। और उसके बाद आप आएंगे तो पहले है साउथ अंडमान और उसके बाद आपको देखने को मिलता है, साउथ अंडमान के बाद आपको नीचे बाकी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिटिल अंडमान। तो कभी भी अगर आपको नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इन सारे बड़े द्वीपों को, आइलैंड्स को क्रमबद्ध तरीके से अगर आपको व्यवस्थित करना होगा तो ध्यान रखिएगा, पहले नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान और तब जाके है लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान से ये मत कंफ्यूज होइएगा कि लिटिल अंडमान के बाद होगा। लिटिल अंडमान, अंडमान में जितने अंडमान द्वीप है उसमें सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको आइलैंड देखने को मिलेगा जो लिखा हुआ है, यहाँ पर फोकस करिए, नारकोंडम आइलैंड। ये जो नारकोंडम द्वीप है, इस पर एक विलुप्त हो चुका है एक ज्वालामुखी, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। तो नारकोंडम द्वीप पे ये कभी अपने समय में हुआ करता था, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं फटता है, ये विलुप्त हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे मिडल अंडमान है, ये मिडल अंडमान है नॉर्थ अंडमान के नीचे। इसके भी सामने देखिए लिखा है बैरन आइलैंड। ये जो बैरन द्वीप है ये एकमात्र पूरे अंडमान निकोबार का सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र है। तो यहाँ पर आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है बैरन आइलैंड के पास, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ हम लोग साथ में द्वीपों के ट्राइब्स वगैरह जो हैं, जनजातियां हैं, उनको भी देखते चलते हैं। तो एक आप लोगों ने सुना होगा जरावा ट्राइब के बारे में। जब जरावा ट्राइब के बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो मिडिल अंडमान है और जो साउथ अंडमान है, इन दोनों द्वीपों पर ये मुख्य तौर पे जरावा ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, जरावा जनजातीय के लोग। और यहाँ पे अगर आप दक्षिणी अंडमान में देखेंगे, साउथ अंडमान में, तो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है, जो इनकी राजधानी है, वो पोर्ट ब्लेयर आपको कौन से द्वीप पर देखने को मिलता है, कौन से आइलैंड पे देखने को मिलता है? उसका आंसर है साउथ अंडमान। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका बन गया, साउथ अंडमान में है आपका पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, यहाँ पर ठीक साउथ अंडमान के बगल में बाईं तरफ देखिए नॉर्थ सेंटेनली द्वीप है। दो द्वीप हैं सेंटेनली के नाम से। ये उत्तरी सेंटेनली द्वीप है यानी कि नॉर्थ सेंटेनली आइलैंड, और उसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साउथ सेंटेनली आइलैंड। तो एक और जनजाति है जो बहुत महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार की, वो है सेंटेनलीज। उसी सेंटेनलीज के नाम पर ये सेंटेनली आइलैंड नाम रखा गया है। और ये नॉर्थ सेंटेनली जो आइलैंड है उसमें ये लोग ज़्यादातर, मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि सेंटेनलीज वहीं पर रहते हैं। अब आप अंडमान से जब नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको आखिरी में जो अंडमान द्वीप के समूह का एक बड़ा सा द्वीप देखने को मिलता है, वो है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान के नीचे आपको देखने को मिलता है। लिटिल अंडमान पे अगर आप फोकस करेंगे तो इसी लिटिल अंडमान पर एक और महत्वपूर्ण जनजाति रहती है अंडमान निकोबार की, और उसका नाम है ओंग ट्राइब। तो देखिए, 3 हम लोगों ने देख लिया। एक हम लोगों ने देखा जरावा, एक हम लोगों ने देखा सेंटेनली, और तीसरा हम लोगों ने देखा ओंग। तो जरावा, सेंटेनली, ओंग। ठीक है, जेएसओ आप याद कर सकते हैं, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी होता है एसएससी में एक पोस्ट। तो जे से हो जाएगा जरावा, एस से हो जाएगा सेंटेनलीज, और ओ से हो जाएगा ओंग ट्राइब। और ये ओंग ट्राइब कहाँ रह रही है? लिटिल अंडमान पे। और ये लिटिल अंडमान जो है वो साउथ अंडमान के नीचे है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में अगर आप देखेंगे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है।
अब लिटिल अंडमान के नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो ये 10 डिग्री चैनल हम जिसको बोलते हैं, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है। देशांतर लॉन्गिट्यूड होता है और लैटिट्यूड अक्षांश होता है, तो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन और स्पेसिफिक पूछा जाए कि कौन से द्वीप को किस द्वीप से अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। मैप में कई बार देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप कार निकोबार द्वीप में आते हैं। सबसे नीचे जब आप आएंगे अंडमान निकोबार में तो यहाँ पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा और ये जो इंदिरा पॉइंट आप ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से पे या बिंदु पे देख रहे हैं, यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। देखिए भारत का जो मेन लैंड है, जो भारत का मेन लैंड है वो उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी है, लेकिन अगर पूरे भारत में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब कुछ मिला लेंगे और सारे द्वीपों को मिलाकर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इसी ग्रेट निकोबार पे एक और महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है, रहती है, उसका नाम है शोम्पेन्स ट्राइब, ठीक है, शोम्पेन ट्राइब। तो एक हम लोगों ने जरावा देखा, एक हम लोगों ने सेंटिनेलीज देखा, एक हम लोगों ने ओंग ट्राइब पढ़ा और अब हम लोग पढ़ रहे हैं शोम्पेन्स। तो ये 4 महत्वपूर्ण जनजाति है, इसका नाम आप लोग, इन लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अच्छा देखिए कैंपबेल बे भी कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ पर स्थित है, तो कैंपबेल बे जो है, कैंपबेल खाड़ी, ये आप देख सकते हैं कि ग्रेट निकोबार के पास में मौजूद है। तो चलिए अंडमान और निकोबार हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब ये बगल में लक्षद्वीप देख लेते हैं। लक्षद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण हैं चीज़ें हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक आप पढ़ते हैं अमनदीवी आइलैंड्स, ये अमनदीवी द्वीप समूह के बारे में एक बार आप लोग देखते हैं, और एक कैनानोर आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। अब ये अमनदीवी आइलैंड्स और कैनानोर आइलैंड्स का हिसाब क्या है, देखिए जैसे 10 डिग्री चैनल अभी आपने देखा कि अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जो 11 डिग्री अक्षांश है या फिर 11 डिग्री लैटिट्यूड है, ये कुछ द्वीप समूहों को अलग करता है। तो इसके ऊपर जितने लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप के द्वीप समूह हैं, उनको हम लोग अमीनदीवी आइलैंड्स कहते हैं। और 11 डिग्री लैटिट्यूड या 11 डिग्री अक्षांश के नीचे जितने भी लक्षद्वीप के आइलैंड्स मौजूद हैं उन्हें हम लोग कैनानोर आइलैंड्स का नाम देते हैं, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। अब ये जो कावारती है, ये लक्षद्वीप के जो जितने भी द्वीप समूह हैं उनका क्या है, ये राजधानी है। कावारती लक्षद्वीप आइलैंड्स की राजधानी है और ये अमीनदीवी आइलैंड्स का हिस्सा है, याद रखिएगा, कैनानोर आइलैंड्स का हिस्सा नहीं है। फिर हम लोग जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है। 9 डिग्री चैनल यानी कि जो 9 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अपने ही लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप से बाकी द्वीपों को अलग करता है। तो सबसे दक्षिणी द्वीप अगर आप देखेंगे तो वो मिनिकॉय है, और मिनिकॉय को बाकी द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप के, उनको अलग करने वाला कौन सा लैटिट्यूड है, 9 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम लोग 9 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। और आप नीचे आएंगे, मिनिकॉय द्वीप से भी नीचे आइए, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक और आपको लैटिट्यूड देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री लैटिट्यूड या 8 डिग्री अक्षांश। ये अब क्या करेगा, मिनिकॉय एम को मालदीव से अलग करता है। तो इसके नीचे जब आप आने लगेंगे तो आप मालदीव्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार में आप लोगों को कुल मिला के इस तरीके से पढ़ना है, ध्यान देना है। ये पीडीएफ आप लोगों को जियो स्टडी के मेन चैनल और जियो स्टडी वनडे एग्जाम्स दोनों ही जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो मैप जो है अब हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन करते रहेंगे, जो न्यूज़ में है वो भी, और जो इंडियन ज्योग्राफी या बाकी ज्योग्राफी से जुड़े हुए मैप हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।